हेलो दोस्तों, आज है हमारा लेक्चर 6। आज हम पढ़ रहे हैं 1.4 के कंसेप्ट ऑपरेशन ऑन अ रियल नंबर। रियल नंबर हमें पता है क्या होते हैं। दो तरह के होते हैं, एक होता है रेशनल और एक होता है इरेशनल। इरेशनल, ठीक है। तो जो ऑपरेशन करने हैं हमें, एक तो रेशनल और इरेशनल दोनों में हमें करके देखने हैं, ठीक है। इरेशनल तो करके देखते हैं। ऑपरेशन का मतलब क्या है कि हमें इसमें प्लस करना है, माइनस करना है, गुणा करना है और भाग करना है, ठीक है। किसमें? रेशनल और इरेशनल में प्लस माइनस गुणा भाग दोनों करना है। ओके, तो इसके बारे में हमें पहले पढ़ते हैं। तो इससे इससे पहले थोड़ा सा हम कुछ समझ लेते हैं कि इन दोनों में प्लस माइनस होती कैसे है। जो रूट की वैल्यू है वो तो इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे कि √6, ठीक है। और ये रूट की वैल्यू है, मतलब ये कैसी वैल्यू है? इरेशनल नंबर। क्या है ये? इरेशनल नंबर है। तो जो ये वैल्यू है, इसमें जो ऑपरेशन लगते हैं कैसे लगते हैं और किस तरीके से हम लगा सकते हैं, इस बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं, तो देखते हैं। तो पहले समझ लेते हैं हम कि इसमें एडिंग कैसे होती है। क्या एडिंग होती कैसे है? पहले हम क्या करेंगे? एडिशन सीखेंगे। एडिशन मतलब प्लस करना। जैसे मेरे पास एक √6 है, उसको प्लस करना है √6 से, ठीक है। एक है मेरे पास √6 और एक है √6। दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। मतलब प्लस करेंगे तो बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, तो दोनों को प्लस करेंगे। देखो दोनों सेम है ना, तो जब जब भी सेम आएंगे तो वही प्लस होंगे, डिफरेंट होंगे तो वो प्लस माइनस नहीं होंगे। तो ये दोनों सेम है, ये भी √6, ये भी √6। √6 के बाहर होता है 1, इसके बाहर भी क्या होगा? 1 होगा। 1 + 1 2 हो जाएगा √6 का, ऐसे। तो ये क्या बन गया? 2√6। क्या बन गया? 2√6। तो हमेशा ये मत कर देना कि क्या करोगे कि ये √6 है, ये √6 है, 6 + 6 क्या हो गया? 12। तो √12 मत कर देना, ठीक है। इसे एक तरह से मान के चलो, ये x है। क्या है? x। ये मेरे पास एक x है और ये मेरे पास एक x है, तो ये क्या बन जाएगा? 2x बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2x। तो ये बन गया मेरा 2√6। समझ आया एडिशन कैसे करता है? जो डिफरेंट हुआ, जैसे कि ये √6 को प्लस कर रहे हैं 2 से, तो ये दोनों क्या है? डिफरेंट है। ये एक रेशनल नंबर है, ये इरेशनल है, तो ये दोनों प्लस माइनस नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना। तो इन दोनों को हम प्लस नहीं कर सकते, ठीक है। समझ आया अच्छे से? तो हमेशा सेम में ही क्या होगा? प्लस होगा, डिफरेंट में नहीं होगा। क्लियर? तो इससे आगे आप देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन कैसे? जैसे कि मेरे पास एक √6 है, को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किससे? √6 से। अब देखो, यही मान के चलो इसके बाहर 1 है, इसके बाहर 1 है, इससे एक्सेस मानो। तो एक √6 में से एक √6 गया तो बचेगा क्या? 0। क्या बचेगा? 0। अब मान के चलो ये था 2√6 माइनस ये था ये √6, इसके बाहर 1 है, ठीक है। मान के चलो, जब भी कुछ नहीं होगा उसे क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। तो अब देखो, ये 2√6 है, ये कितने √6 है? 2। और ये कितने? 1। 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1 बचा। तो एक √6 को लिखते हैं √6। 1 को हम दिखाते ही नहीं है। क्या नहीं दिखाते? 1 को दिखाते ही नहीं है। और जैसे कि डिफरेंट आ गया, जैसे कि एक √6 है और एक है 2, तो ये बीच में माइनस हो रहा है, तो ये माइनस एक दूसरे में नहीं होंगे। इसे हम ओनली ऐसे ही लिखेंगे, जैसे लिखा पड़ा है ये, ठीक है। जैसे लिख रहे हैं ना, ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा सेम सेम वालों से ही क्या होगी? प्लस माइनस होगी। अब देखते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई थोड़ा इससे अलग है, मतलब जैसे डिफरेंट भी होगा ना, जब भी मल्टीप्लाई हो जाएगी।
मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होती कैसी है देखते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, जैसे कि मेरे पास अंडर रूट 6 है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है मुझे किससे, ये मेरा अंडर रूट 6 की मल्टीप्लाई करनी है अंडर रूट 6 से। ब्रैकेट का मतलब भी जो ऐसे ब्रैकेट के बीच में गुणा लगाओ या ना लगाओ बराबर है, तो इसका ब्रैकेट जैसे इधर और इधर भी है और इधर भी है, तो इनके बीच में क्या है, गुणा हो रही है। ठीक है, तो इसकी गुणा इससे करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों ये सेम तो है, पर लेकिन जो अंडर रूट वाले हैं वो अंडर रूट वाले से गुणा करेंगे, जो रेशनल होंगे वो रेशनल से ही गुणा करेंगे। ठीक है, इसके बाहर वन है, इसके बाहर वन है, तो वन वन जा वन हो जाएगा अंडर रूट। और जो अंडर रूट की वैल्यू है ना, वो अंडर रूट के अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 × 6 क्या हो गया, अंडर रूट 36। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 36, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 6 का, तो इसका 6 आंसर आ जाएगा। इससे और एग्जांपल लेते हैं इसके, एक होता है अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5। ठीक है, तो दोनों अंडर रूट वाले हैं, तो अंडर रूट दोनों अंदर मल्टीप्लाई कर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 7 5 जा 35 अंडर रूट का। ठीक, कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि तुम्हारा लिख रहा है 2 अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 8। अब देखो इसके बाद 2 है, इसके बाद 3 है, तो 2 की मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, 3 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, एंड अंदर क्या है, 7 और 8 है, तो 7 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 से, 2 3 जा 6, और 7 8 जा कितना होता है, 56। तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ आया मल्टीप्लाई कैसे होती है, मल्टीप्लाई रूट वाली रूट के अंदर होगी, नंबर वाली नंबर से होगी। क्लियर, ओके। इसके बदले वन हो जाता, जैसे इसके बदले वन करना है, तो क्या हो जाएगा, 2 वन जा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 वन जा 2। अब डिवाइड देख लेते हैं, डिवाइड होती कैसे है। डिवाइड को समझने के लिए पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड डिवाइड को समझने से पहले हम देखते हैं डिवाइड होती कैसे है। डिवाइड होने से क्या करेंगे हम, एक अंडर रूट 3 है, इसे डिवाइड करना है किससे, अंडर रूट 3 से, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3। तो डिवाइड को कैसे लिखते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं, तो दो जो सेम होंगे वो सेम से ही कटेगा, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वन। जैसे 3 वन जा 3 होता है, वैसे ही रूट वाली वैल्यू रूट से कट के क्या आती है, वन आती है, क्या आती है, वन आती है। ऐसी करके हम इसमें और एग्जांपल देख सकते हैं कि आ, जैसे कि अंडर रूट 15 को डिवाइड करना है अंडर रूट 3 से। ठीक है, इसे करना है। अब अंडर रूट 15 लिखा कैसे है, अंडर रूट 15 को तोड़ेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखा है, इसको और तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा अलग अलग, अंडर रूट 3 अलग, अंडर रूट 5 अलग। इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, अंडर रूट 3 से, तो 3 वाला 3 से कैंसिल, 1 आ गया, तो 1 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 से करेंगे तो अंडर रूट 5 आ जाएगा। समझ आया अच्छे से। तो ये था ऑपरेशन ऑन अ रियल नंबर। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इसे उतार लीजिए, इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, उतार लीजिए। ठीक है, तो अब इसके कुछ इस एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। ये आपको और अच्छे से समझ आएगा जो आप प्रीवियस वीडियो देखकर आएंगे। तो चैनल पे जाइए और चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट निकाल कर उसमें इसकी वीडियो देखे प्रीवियस, और उसमें फिर आकर इसे दोबारा देखे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, जो इसमें कुछ नहीं समझ आ रहा है कि अंडर रूट वाली वैल्यू होती क्या है, इरेशनल नंबर कौन सा होता है, रेशनल क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, तो ये इसे करने से पहले प्रीवियस ईयर वाली सारी प्रीवियस जो है मतलब वीडियो है सारी देख के आइए। तो फर्स्ट एग्जांपल करते हैं कि क्या कह रहा है। एग्जांपल फर्स्ट क्या कह रहा है कि चेक वेदर द, कुछ नंबर्स है इसमें, चेक करना है कि वो क्या है, इरेशनल नंबर है या नहीं है। तो क्या नंबर्स है वो मैं लिख लेता हूँ। एक है मेरे पास 7 अंडर रूट 5, एक है मेरे पास 7 अपॉन अंडर रूट 5, एक है मेरे पास
√2 प्लस 21, एक है मेरे पास पाई -2। ये मेरे पास 4 वैल्यू है, इसमें बताना है कि कौन सी रेशनल है, कौन सी इरेशनल है, और इरेशनल है तो क्यों है, तो ये भी समझना है। तो देखो पहला हम फर्स्ट ले लेते हैं 7√5। सबको पता है कि 7 एक रेशनल नंबर है और √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। इन दोनों की क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। अब मैं तुमसे पूछूं कि मैं 2 की मल्टीप्लाई 0.1 से करूंगा, ये जो चलता जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये 0.01 और 0.01 0.001 ऐसे ही चलता जा रहा है। तो इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे करूंगा तो क्या आ जाएगा, 0.2 0.2 0.02 0.002। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई मैंने इरेशनल नंबर से करी, ये रेशनल है और ये इरेशनल है, इसकी मैंने रेशनल की मल्टीप्लाई इरेशनल से करी तो मुझे क्या मिला, इरेशनल मिला। तो ऐसे ही जो मैं रेशनल की मल्टीप्लाई इरेशनल से करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। समझ आया ये इरेशनल क्यों है, क्लियर। तो हमने बता भी दिया क्यों ये इरेशनल है, क्यों नहीं है। अब देखो ये 7 है √5। अब देखो वही मेथड लगाते हैं कि कोई रेशनल नंबर को डिवाइड कर रहा है कोई इरेशनल, तो वो क्या होगा, जब भी तो इरेशनल ही आएगा ना, जब भी क्या आएगा वो इरेशनल ही तो आएगा, क्योंकि उसमें आ चुका है इरेशनल का महक। ठीक है, इसमें इरेशनल आ चुका है, तो इसका मतलब ये पूरा ही क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। मैंने कहा कि मेरे पास एक पूरा ब्रह्मांड है, उसमें से एक तुनका निकालो, उसमें एक मेरे पास पूरा ब्रह्मांड है, उसमें एक तुनका डाल दो, तो वो उसमें मिलकर भी वो तो पूरा ब्रह्मांड तो ब्रह्मांड ही रहेगा। तो ऐसे ही इरेशनल नंबर में एक रेशनल नंबर भी डाल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जब भी क्या रहेगा, इरेशनल नंबर ही रहेगा। अब देखो ये √2 वाला प्लस 21। अब देखो एक मेरे पास इरेशनल है, उसमें मैं एक रेशनल नंबर को जोड़ देता हूं, तो वो जब भी तो इरेशनल ही रहेगा। कि मैं एक एक तरफ से ये मान लो तुम कि अब क्या है, एक तरह से कुछ भी मान लो कि आ, कोई सा भी एग्जांपल ले लो कि अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में कई तरह के क्या है, प्लेनेट है, मैंने एक और जोड़ दिया तो कुछ फर्क थोड़ी पड़ गया उसमें, जब भी तो वो पूरा अंतरिक्ष में ही तो सारे बहुत सारे प्लेनेट है। तो ऐसी में इरेशनल में कुछ जोड़ देता हूँ, जब भी तो वो इरेशनल ही रहेगा, रेशनल थोड़ी बन जाएगा कि ये कट गया और ये इरेशनल बन गया, ऐसे थोड़ी। जब भी तो ये क्या रहेगा, इरेशनली तो रहेगा। ऐसे ही पाई -2 देखो, पाई -2, पाई क्या होता है हमारा, इरेशनल होता है, हमें साफ पता है पाई क्या होता है, इरेशनल होता है। इसकी वैल्यू होती है 3.14, आगे ये चलती रहती है, ठीक है। और इसमें से कुछ माइनस करना है, -1 निकालना है। अब ये मान लो अंतरिक्ष में प्लेनेट है, उसमें से मुझे एक प्लेनेट निकाल लिया, तो उस पर कुछ फर्क पड़ जाएगा, उसके बाद और भी तो बहुत सारे प्लेनेट है, तो जब भी तो वो क्या रहेगा, इरेशनल ही तो रहेगा। क्या रहेगा, इरेशनल। समझे, तो मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता, रेशनल के साथ इरेशनल आ गया तो वो पूरा ही इरेशनल बन जाएगा। ठीक है, समझ आया अच्छे से। तो ये था हमारा एग्जांपल फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अब ऑपरेशन वाले आ गए। अभी तो हमने इन्हें मतलब क्लासीफाई मतलब पहचाना हमने इसे कि कौन सा इरेशनल है, कौन सा रेशनल है और क्यों है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि क्या है, इस पे कुछ ऑपरेशन करते हैं। जो ये ऐसी वाली है ना, ये कि जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों मिक्स अप है, तो ऐसे क्वेश्चनों को ऑपरेशन कैसे करते हैं वो करेंगे। एग्जाम्पल 2 क्या है, एग्जाम्पल 2, टू भी सही से नहीं लिखा, 2। तो एग्जाम्पल 2 को करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है कि ऐड करना है 2√2 को प्लस 5√3 को, एंड इसे ऐड करना है किसके साथ, √2 -
3√3। अब देखो इसको ऐड करना है इसके साथ, मतलब प्लस करना है, तो कैसे करेंगे? 2√2 प्लस 5√3 प्लस लगा देंगे, एंड के बदले क्या लगा देंगे? प्लस √2, ये 3√3। अब देखो जो सेम सेम रूट वाले हैं उन्हें एक साइड लिखो, जो अलग अलग है वो एक साइड। सेम वाले एक साइड, ये इसकी तरह है तो इसे इधर लिख लेते हैं √2। फिर ये इसकी तरह है तो इसे मैं इधर लिख लेता हूँ 5√3 माइनस 3√3। ठीक है, अब देखो ये प्लस हो रहा है, बीच में प्लस है, क्या है? प्लस है बीच में। तो देखो 2√2 में एक √2 जोड़ दिया मैंने तो क्या बन जाएगा? 3√2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3√2। अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो 5√3 में 3√3 घटा देता हूँ, मतलब 5 टॉफी में से 3 टॉफी निकाल ली तो कितनी बची? 2 टॉफियां। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2√3। अब देखो ये दोनों डिफरेंट है रूट वाले, तो ये दोनों प्लस होंगे, हाँ या ना? नहीं होंगे ना, तो इससे आगे ये क्वेश्चन नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या है? इसका आंसर है। समझ आया एग्जाम्पल 2 अच्छे से? इसके बाद करते हैं एग्जाम्पल 3। इसमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करनी है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो एग्जाम्पल 3 करते हैं कि मल्टीप्लाई करना है 6√5 को बाय 2√5 में, मतलब इसकी मल्टीप्लाई करनी है इससे। तो क्या करेंगे? हम बीच में मल्टीप्लाई लगा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब क्या करेंगे? जो नंबर है बाहर वाला रेशनल से, जो इरेशनल है वो इरेशनल से, रूट वाले रूट से, जो नंबर है नंबर से। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2, और जो नंबर से है नंबर वाले से कर दो 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 6 2 जा 12, 5 5 जा 25। 25 का स्क्वायर रूट होता है, हमें पता है क्या होता है? 5 × 5। पेयरिंग बनाई तो मल्टीप्लाई बाय 5, 5 बाहर आ गया, ये दो पेयरिंग बना के एक बाहर निकालते हैं, तो 12 5 से कितना होता है? 60। कितना होता है? 60। और दिस इज योर आंसर। समझ आया अच्छे से? जिसने भी स्क्वायर रूट नहीं सीखे उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पे, मतलब स्क्वायर और स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट, उसकी अलग वीडियो बना देंगे, जिससे आपको आसानी पड़ेगी ये समझने के लिए कि ये खुलते कैसे हैं और इन्हें मतलब इन्हें करते कैसे, रूट वाली ये वैल्यू। ये क्लास 8 का टॉपिक है, कोई नहीं, करवा देंगे। समझ आया? इसके बाद एक और क्वेश्चन है डिवाइड वाला, कि अब क्या करनी है? डिवाइड करनी है। तो एग्जाम्पल 4 करते हैं डिवाइड वाला। डिवाइड 8√15 को डिवाइड करना है किसके साथ? 2√3 के साथ। ठीक है, इसकी दोनों की क्या करनी है? डिवाइड करनी है। डिवाइड कैसे करेंगे? 8√15 को डिवाइड करना है 2√3 के साथ, तो अपॉन में रख देंगे 8√15 अपॉन 2√3। नंबर वाला नंबर से डिवाइड होगा, रूट वाला रूट से डिवाइड होगा। √15 को लिख सकते हैं हम कैसे? 3√3 मल्टीप्लाई बाय √5, जब भी तो 15 बना होगा। तो अब इसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय, इससे ये कैंसिल, 2 4 जा 8, तो इसका आएगा आंसर 4√5। कितना आया? 4√5। आसान था ना? तो ऐसे क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में करने को मिलेंगे, तो इसे उतार लीजिए। एक छोटा सा टॉपिक है, जैसे कि मैं मान लीजिए कि ये √3.5 लिखा है, इसको नंबर लाइन पे क्या करना है? शो करना है। क्या करना है? नंबर लाइन पे शो करना है। 1.2 एक्सरसाइज करी थी ना, उसमें रूट वाली वैल्यू को नंबर लाइन पे शो करना था, पर लेकिन अब रूट वाली तो है पर लेकिन पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट वाली वैल्यू को करते कैसे उसे समझेंगे। पहले इसे उतार लीजिए, फिर इसको समझेंगे कैसे होता है ये। समझ आया अच्छे से? ओके। तेरी मेरी
तेरी मेरी कहानी पूरी ना हो पाई इस जन्म में, तुमने इस जन्म में। तो अब समझते हैं कि जो ये पॉइंट वाली वैल्यू होती है इन्हें दिखाएंगे कैसे। तो इसके लिए कुछ डेरिवेशन करते हैं। क्या करते हैं? डेरिवेशन। कि मान लिया मैंने कि ये मेरे पास एक क्या है, लाइन है, ठीक है, और यह मेरा ओ पॉइंट है, और ये हमारा सी पॉइंट है, और ये हमारा ए पॉइंट है। और यहाँ पर कहीं पहले एक वो बना लेते हैं, ये हमारा एक हाफ सर्कल है। क्या ये हाफ सर्कल है? ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक कोई बी पॉइंट है, बी पॉइंट को हम मिला देंगे यहाँ पर, और ये हमारा डी पॉइंट है। ठीक है। अब देखो, ये हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की x दूरी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की एक 1 यूनिट है। क्या है? 1 यूनिट। और ये x दूरी है, तो ये जो है ना हमारा BD, मतलब ये जो BD है ये हमारा है √x। कितना है? √x। ठीक है। ये कितना है? √x। तो अ, ये मतलब निकालना है कि ये वाली वैल्यू क्या है? √x है। ये जो BD है ना, ये कितना है? √x है। इसे हमें प्रूफ करना है। जब भी तो हम यहाँ से चाप गिरेंगे और ये आगे आ जाएगा। जैसे इस लाइन को मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से चाप गिरूंगा तो जब भी तो इसे दिखाऊंगा। तो x इक्वल टू क्या मान लेते हैं हम? 3.5 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 3.5। तो हमें इसे सिद्ध करना है कि यहाँ पर क्या है? √3.5 है। ठीक है। तो इसे सिद्ध कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक, समझते हैं। अब ये एक तरह का हाफ सर्कल है, तो मतलब जो OA होगा, OA इक्वल टू होगा OC, इक्वल टू होगा OD। ये इक्वल टू होंगे किसके? ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का डायमीटर है, तो x प्लस 1 ये हमारा क्या हो जाएगा? डायमीटर। और डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस। x प्लस 1/2 ये क्या हो गया? OA हो गया। क्या हो गया? OA। और OC और जो हमारा OD है ये हो गया। ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया। अब देखते हैं इसके आगे। ये हमारा x प्लस OA निकल गया हमारा, और हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। मतलब ये वाली वैल्यू निकालनी है तो क्या चाहिए हमें? एक चाहिए OB और एक चाहिए था OD। OD तो निकल गया, अब निकालना है हमें OB। OB को कैसे निकालेंगे? आप देखोगे कि जो मैं AB में से OA माइनस कर देता हूं तो मेरी ये निकल जाएगी। AB में से OA माइनस कर देता हूं तो OB निकल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं? OB इक्वल टू, तो अब OB के लिए हम क्या करेंगे? OB इक्वल टू हो जाएगा हमारा, पूरा AB में से माइनस करना है OA को। AB में से माइनस करना है OA को। ठीक है। OA हमें पता कितना है? x प्लस 1/2। AB क्या है? A से B तक की दूरी क्या है? x है। तो OB कितना हो जाएगा? x माइनस x प्लस 1/2। यही होगा। इसके नीचे 1 मान के इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा OB इक्वल टू, OB इक्वल टू क्या आ जाएगा? गलत तो नहीं होगा। OB इक्वल टू क्या आएगा? OB इक्वल टू आ जाएगा हमारा, नीचे 2 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो x प्लस 1 हो जाएगा ब्रैकेट में,
क्योंकि ये पूरा है, क्या है ये पूरा, तो 1 की मल्टीप्लाई पूरे से करेंगे तो जब भी x प्लस 1 ही रहेगा। ठीक है, तो अब ब्रैकेट खुलेगा तो ये 2x प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन 2। 2x में से x गया तो क्या बचा, ओ बी इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन 2। ओ बी लिख लिया और हमारा ओ भी लिख लिया और ओ डी भी लिखना पड़ा है। हमें क्या चाहिए, बी डी। अब देखो हमें करना है इसमें एक तरह का क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, द ओडी का स्क्वायर इक्वल टू होगा ओ बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, यही होगा। तो बी डी चाहिए तो बी डी का स्क्वायर क्या होगा, ये उधर चला जाएगा तो ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर, तो बी डी का स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा बी डी स्क्वायर, ओडी कितना है, ओडी हमारा एक्स प्लस 1 का अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस ओ बी कितना है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही है। ठीक, तो इससे आगे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, इसे खोलेंगे तो आ जाएगा हमारा ये बी डी का स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा हमें क्या, ये फॉर्मूला बनता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है, एक्स प्लस 1/2, बी क्या है, ये है। तो इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम्म, एक आ जाएगा x+1/2 प्लस x+1/2, एक ही आएगा। एक आएगा हमारा तुम्हारा x+1/2, यहाँ पर माइनस आएगा, फिर माइनस, फिर x-1/2, यही आएगा। अब दोनों में क्या है, 2 निकाल लेंगे बाहर, क्या करेंगे, 2 निकाल लेंगे। तो अब इसे आगे करते हैं, थोड़ा यहीं पर कर लेते हैं। तो इसमें 2 आ जाएगा नीचे, तो ये बन जाएगा x+1 फिर प्लस x-1। ठीक, अब ये बनेगा तुम्हारा x+1 माइनस x-1 अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर अपॉन 2, ये आएगा। ठीक है, तो इसके आगे क्या होगा, अब इसके आगे क्या करेंगे हम, ये कैंसिल कर देंगे, क्या कर देंगे, यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आएगा आंसर, आंसर आ जाएगा हमारा, ये 2 बन गया, क्या बन गया, 2, और ये x और x 2x अपॉन 2 बचा, इधर इधर क्या बचा, 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल और यहाँ 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू क्या मिला, x, कितना मिला, x। तो बी डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, x मिला। तो अब बी डी इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट एक्स, कितना मिला, बी डी इक्वल टू क्या मिला, अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब जो बी डी की लेंथ है वो कितनी है, अंडर रूट एक्स। जो मैं यहाँ पर चाप रखता हूँ ऐसे करके, तो ये कहाँ जाएगी, इधर जाएगी कहीं पर, यहाँ पर गिर जाएगी, और ये हमारा कोई सा भी पॉइंट कह सकते हैं हम, ई पॉइंट कह देते हैं इसे। तो यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट एक्स होगा, क्या होगा, अंडर रूट एक्स होगा। ठीक है, समझ आया। तो इसके हम इस एक्सरसाइज में बस यही है, इसके कुछ फॉर्मूले हैं इस एक्सरसाइज में, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, और साथ में हम उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे 1.4। ठीक है, आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।